नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सभी जिलों में चलेगा HIV जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 12 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान प्रदेश के सभी जिलों में गांव स्तर तक चलाया जाएगा। सीएम ने जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 2 महीने तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष युवा दिवस क्लिक से प्रगति की ओर सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम की थीम पर मनाया जा रहा है। सीएम ने ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस HIV जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान दी। युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। दिल्ली में HRTC कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। दिल्ली में HRTC कर्मचारियों को रेस्ट रूम की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम खुद अपना स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। अभी कर्मचारी खासे परेशान रहते हैं। हालांकि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहां पर जरूर की गई, परंतु परिवहन निगम का अपना खुद का स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। ऐसे में अब इस पर काम शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि HRTC यहां पर जो अपने स्ट्रक्चर बना रहा है उसमें करीब 150 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी और उनके लिए शौचालय आदि की सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी। अभी तक कर्मचारियों को यहां पर रेंट पर रहना पड़ता है और वो रेंट HRTC उपलब्ध करता है। HRTC को हर महीने यहां पर कर्मचारियों को ठहरने के लिए रेंट देना पड़ रहा है, जिससे उसे आने वाले समय में छुटकारा मिल जाएगा। निगम की दर्जनों बसेस दिल्ली जाती हैं। वहां पर कई बसेस का रात्रि ठहराव है जो सुबह के समय वहां से चलती हैं। वैसे भी दिल्ली बस लेकर जाने वाले चालक व परिचालकों को वहां पहुंचकर आराम करना पड़ता है। वहां पर सुबह पहुंचने वाली बस रात को वापस लौटती है, लिहाजा दोपहर में भी कर्मचारी वहां पर रहते हैं। सोना उगलेंगे बिलासपुर के बरसंड भद्रोग। बिलासपुर जिले के बरसंड और भद्रोग निकट भविष्य में जिले की आर्थिकी की सूरत बदल सकते हैं। एक तरह से ड्राई जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकास और रोजगार में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की डगर कठिन हो रही है। झंडूता उपमंडल के बरसंड और घुमारवी उपमंडल के भद्रोग में इंडस्ट्रियल एरिया के बसाव के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी हैं। अब बिजली व पानी के कनेक्शन समेत सीवरेज व सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य शेष है, जिसके लिए दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में सुविधाओं के लिए 16 करोड़ की दरकार है। सीएम ने राज्यपाल को बताया मॉनसून से नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मॉनसून सत्र से ठीक पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हिमाचल में आपदा के मौजूद हालातों से हुए नुकसान की जानकारी दी। मॉनसून के दौरान प्रदेश को अब तक 842 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकार ने केंद्र से भी प्राकृतिक आपदा में घिरे हिमाचल की मदद का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से हिमाचल में हुए नुकसान और केंद्र की मदद को लेकर भी चर्चा की। विद्युत बोर्ड के खंभों से तुरंत हटाए जाएं तारों के जाल। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम शिमला और शहरी विकास विभाग के साथ आयोजित बैठक में शिमला शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों व क्षेत्र के लंबित मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नगर निगम शिमला के तहत आने वाले क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा लिया और विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला उपनिदेशक वेरीफाई करेंगे जेबीटी को अलॉट किए गए स्टेशन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी को अलॉट किए गए स्टेशन की वेरिफिकेशन का जिम्मा जिला उपनिदेशकों को सौंपा है, ताकि शिक्षकों को सही स्टेशन पर तैनाती दी जा सके। इससे पूर्व विभाग ने 1000 से ज्यादा टीजीटी को नियुक्ति दी थी। इस दौरान अधिकतर शिक्षकों को सही स्टेशन नहीं मिल पाए। ऐसे में इस बार विभाग ने अलॉट स्टेशन के जिला उपनिदेशकों से वेरिफिकेशन करवाने का फैसला लिया। विभाग ने जिलों को संबंधित सूची भेज दी। ऐसे में अब जिला उपनिदेशकों को संबंधित सभी जानकारी निदेशालय को भेजनी होगी। IIT मंडी ने NIRF 2024 में इनोवेशन श्रेणी में 8वां स्थान किया हासिल।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की इनोवेशन श्रेणी में 8वां स्थान हासिल कर लिया। भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में NIRF इंडिया रैंकिंग के 9वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की। आयुर्वेदिक अस्पताल में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। आयुर्वेद अस्पताल जोगिंद्रनगर में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि यहां पर मरीजों के दाखिले शुरू हो सके। ये बात उपमंडलीय आयुर्वेदिक अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर 3 चिकित्सकों की तैनाती पर आयुर्वेद मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कही। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की अन्य समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उनका स्थानीय नेताओं ने अभिनंदन किया और आभार जताया है। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन कर सकते हैं HRTC पेंशनर्स। सरकार व निगम के द्वारा HRTC पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से न लेने पर और मांगों को पूरा न करने पर अब पेंशनर विधानसभा मानसून सत्र का घेराव करेंगे। इस संबंध में पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक शिमला इकाई के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर की अध्यक्षता में तारा देवी में हुई। बैठक में संगठन के राज्य अध्यक्ष KC चौहान, प्रधान राजेंद्र ठाकुर, महासचिव सुरेंद्र गौतम सहित 70 पेंशनर मौजूद रहे। IGMC शिमला और एम्स शामियाना में 489 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी। स्टाफ नर्सेस के लिए निकली सबसे ज्यादा वैकेंसी। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर्स और सहायक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 नए पदों का सृजन कर भरने की मंजूरी दी। इस पहल से जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी। बिजली विभाग के वर्कशॉप में कंप्रेसर फटने से लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। जिले के अणु शिव मंदिर के पास बिजली विभाग के सहायक अभियंता M&T हमीरपुर के कार्यालय व वर्कशॉप में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी मिली है कि इस आग की घटना से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। आग का लगने का कारण कंप्रेसर का फटना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब 10 बजे के बाद अचानक बिजली विभाग के कार्यालय व वर्कशॉप में 4 कर्मचारी बिजली के ट्रांसफार्मर के कंप्रेसर में काम कर रहे थे कि अचानक वो फट गया और आग लग गई। लाखों की ऑक्सीजन पाइप गायब होने के मामले में स्टोर इंचार्ज को नोटिस, विभागीय जांच शुरू। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के स्टोर से गायब हुई लाखों रुपए की ऑक्सीजन कॉपर पाइप का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं लग पाया। इस संबंध में पुलिस जांच के साथ साथ अब विभागीय जांच भी शुरू हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की पूरी जांच के लिए टीम का गठन किया और 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। वहीं स्टोर इंचार्ज को शो कॉज नोटिस भी इश्यू कर दिया गया है और उससे इस पूरे मामले में 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस मामले में जांच को तेज कर रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया और न ही पाइप्स की रिकवरी हो पाई है। युवती ने जहरीला पदार्थ निगलकर की आत्महत्या, होने वाले पति के खिलाफ मामला दर्ज। एक निजी अस्पताल में कार्यरत एक युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। वहां से गंभीर अवस्था में उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर मृतका के होने वाले पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए अपर अरनियाला निवासी आशा रानी ने कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता कर्मपुर निवासी युवक से जनवरी माह में हुआ था। उसके बाद उन दोनों की मोबाइल पर बातचीत होती थी। उसकी बेटी ने लगभग 3 दिन पहले बताया कि उसका होने वाला पति उसे तंग करता है। उन्होंने कहा कि सोमवार को इसकी बेटी तैयार होकर निजी अस्पताल में कार्यस्थल पर गई थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।